यू नो नज़न, तेरे जैसा ना कोई है, ना ही हो सकता है। You don't forget that. Mama! Here you are. Good morning. गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है। Thank you. कहाँ जाने की तैयारी है? वो मोहसिन अंकल को एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। लेकिन वो तो अपने ड्राइवर के साथ खुद जाएंगे बेटा। नहीं, वो अब मेरे साथ जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, इसीलिए कह रही हूँ तुमसे। पर अब मैंने कह दिया ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। सुनो, मेरी तरफ से दोनों बच्चियों को बहुत प्यार देना और कहना मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। वल से भूई को आपके बहुत प्यार की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, पर मिद्दत को मैं आपका बहुत सारा प्यार दे दूंगा। क्या मतलब? उसे जरूरत क्यों नहीं मेरे प्यार की? क्योंकि छोड़े, आप नहीं समझेंगे। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो अंकल लेट हो जाएंगे। बाय। 1 मिनट, क्या हुआ? तुम्हारे बाल ठीक कर। You know I don't like anybody touching my hair. I'll fix them. You take care of yourself. I'll see you. Bye. बाय। हाय। हाय। तुम जरा ध्यान से आ, क्यों बेध्यानी में पीछे आ रही है, वो किसी के साथ टक्कर भी हो सकती है। तुम इतनी खामोशी से आके खड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं, वो तुम इतना बिजी थी ना, मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं तो अच्छा है। और ये शाकार दिख रहा था मैं तो। वो मधु सो रही है ना, बाबा के जाने में बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा मैं ये बना लूं तब तक। आओ। अब तो ये बन गया है, तो हम चलते हैं बाहर। सबू थोड़ा इश्क दी बारिश प्यास बुझाए। पेंट सूख गया शायद। Let me get a tissue. चलो। हाँ। Still for a
मधु, मिद्धत, उठो उठो, अभी तक सो रही हो? क्या है सुबह क्यों तंग कर रही हो सुबह सुबह? तुम्हें कुछ होश भी है कि बाबा जान जा रहे हैं? और ये खिड़की और पंखा बंद करके सोता कौन है? यार वो सर्दी हो गई थी ना रात में इसलिए। दिसंबर में तो सर्दियां पड़ती नहीं है, अभी कहाँ से सर्दी आ गई? क्या है? सुबह ये जैन भाई की आवाज है ना? हाँ। यार ये शख्स क्यों आ गया इतनी सुबह सुबह? मिद्दात, फजूल बातें मत किया करो, अब जल्दी कर लो वरना पापा निकल जाएंगे अगर देर हो गई तो। तुम जाओ मैं आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ ना, फजूल बातें मत करो। बाबा जान। हाँ, थैंक यू। तुम्हारी अम्मी के जाने से तुम पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। जिम्मेदारियों से मैं नहीं भागती बाबा जान, बस अम्मी के जाने का दुख खत्म नहीं होता। अगर जाने वालों को रोका जा सकता, कोई भी अपने प्यारों को जाने नहीं देता। तुम्हारी अम्मी इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाई थी बेटा। बाबा जान, सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे डर है कि फ्लाइट मिस ना हो जाए। तुम क्यों आ गए? मैं ड्राइवर के साथ चला जाता। वो ड्राइवर के साथ जाने में आपको उतना मजा कभी नहीं आएगा जितना मेरे साथ आएगा। एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि आपके ड्राइवर से बहुत बेहतर गाड़ी चला लेता हूँ। देख, ऑफिस ही जाओगे आज? चचा जान, आप भूल रहे हैं कि आज संडे है। अब इन बातों में भी फ्लाइट निकल सकती है वैसे। ओ, अरे मिद्दत कहाँ है? उसे पता भी है कि मुझे जाना है। बाबा जान आती होगी, नमाज पढ़ के वो सो गई थी। सॉरी 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 बाबा सॉरी। ये सबूई की बच्ची है ना, इसने मुझे देर से उठाया। वैसे अब काफी बड़ी हो गई हैं आप, जरूरी नहीं है हर छोटी छोटी बात का ख्याल सुबह ही रखे। अलार्म लगा कर आप खुद भी उठ सकती थी। देखें, आप मेरे मामले में नहीं बोला करें। अच्छा बाबा जान, बहुत देर हो रही है, चलें? हाँ हाँ, चले भाई, चले चले। कहाँ सामान का है? हाँ वो मैं ले आऊंगा, आप आइए। अच्छा आओ। हाँ, आ जाए, हम लोग बातें करते हुए निकल। चलो आज बात। छोड़ने साथ जाओगी? आप घर में अकेले जाएगी ना? चल इसे अच्छा सा नाश्ता बना के रखना, हम नाश्ता साथ में करेंगे। क्या बात है, बाबा जान के इस्लामाबाद जाने की बड़ी खुशी है तुम्हें? बड़ा तमाम क्या हुआ है? बाबा जान के जाने की खुशी नहीं है, बल्कि जैन नाश्ता करने के लिए आ रहा है, इसलिए। क्यों? बाबा जान को छोड़ के घर चला जाए, वापस आने की क्या जरूरत है? तो कितनी बुरी बात है, नाश्ता करने आ रहा है, क्या मैं इसे मना कर दूं? आपके मत आए मेरे पास। तुम क्यों मना करोगी? तुमने पहले कभी किसी बात के लिए मना किया है उसे? अच्छा, पहले मैंने कभी तुम्हें मना किया है किसी बात के लिए? खबरदार, खबरदार, जो तुमने उस जैन के बच्चे का मुझसे मुकाबला किया तो मैं तुम्हारी सगी, इकलौती और खूबसूरत बहन। अच्छा, बहुत शुक्रिया याद दिलाने का। हाय, नाश्ता बन गया? जी तैयार है। अरे वाह, मधु, नाश्ता भूख नहीं है मुझे। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करने आ रहा हूँ, किसी और को रोकने की जरूरत नहीं है। रुक जाती तो क्या हर्ज था? कोई हर्ज नहीं था, कबाब में हड्डी। पर वैसे ऑनेस्टली, जिस तरह तुम्हारी इस बहन को मैं कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता,
उतना ही नापसंद लगता है मुझे भी करती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा जान आज गए ना तो बस अपसेट है थोड़ी। राइट, कबाब अच्छा है। तुम नहीं खा रही? तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी? मेरे जाने के बाद अपनी बहन के साथ करोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही नाश्ता करूंगी, लेकिन अगर वो भी कर ली थी तो इसमें हर्ज ही क्या था? हर्ज था। कबाब अच्छे हैं, इनमें हड्डी ना ही हो तो वही बेहतर है। किसी भी और चीज की जरूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। नाजिम है ना, मैं सिर्फ उसको बोल दूंगी। अरे नाजिम नाजिम बहुत करते हो यार। जब मैं कह रहा हूँ मुझे कह देना तो मुझे कह देना। मुझे ठीक है, तुम्हें कॉल कर दूंगी। चलो राइट, चलता हूँ। हाँ। बाय। इश्क भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा मान भी तू, वो तुमसे कुछ कहना था, कहे बगैर ही में तो सिद्धू तुम क्या हुआ है? तुम शादी करोगी मुझसे? माहिया माहिया माहिया, अरे मुस्कुरा क्या रही हो, जवाब तो दो। पसंद तो करती हो ना मुझे? हाँ, बहुत। तो will you marry me? मेरा दीन इश्क ईमान इश्क, मेरा दार इश्क रब्बा, मेरा दीन इश्क ईमान इश्क। आप बंद कर लो बस। बाय बाय। माहिया ओ बेलिया, ओ माहिया ओ बेलिया, ओ बेलिया, ओ बेलिया, अगर वो मुझे नाश्ते के लिए बुलाता भी ना तब भी नहीं करती मैं उसके साथ नाश्ता। मधु, वो इतना तो ख्याल रखता है हमारा। अब देखो, बाबा जान को छोड़ने के लिए वो खुद आ गया, जबकि हमारे पास नाजिम है, वो फिर भी आ गया। ये तो बहुत छोटी सी बात है सोबी। क्या तुम एक ऐसे शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जिसकी पर्सनैलिटी में सिर्फ मैं है, और ऐसे शख्स के साथ
जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मधु, तुम उसके बारे में बिल्कुल गलत सोचती हो। तुमने देखा नहीं, तायम्मी और तायब्बू का भी तो इतना ख्याल रखता है। इतना तो अच्छा है वो। देखो सूबी, कुछ लोगों के ख्यालात माँ बाप और घर वालों के लिए कुछ और होते हैं और बीवी और महबूबा के लिए कुछ और है। ओ मधु प्लीज, जब से तुम साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही हो ना, तुमने हम सबको अपना टारगेट बना के रख दिया है। हमारे पीछे पड़ गए हो। ओके, तो इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? तुमने सुना नहीं, सारे फैसले ऊपर होते हैं। ऊपर वाले ने अकल भी तो दी है, तो क्यों ना उसे इस्तेमाल किया जाए। मधु, अब हम बड़े हो गए हैं। पहले की बात और थी, अब ज़हन ना बहुत बदल गया है। सब वही, तुम अच्छी हो ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब अच्छे हैं। मेरी प्यारी बहन, तुम टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मूवी देखी? मिलाऊं? जैन, तुमने मुझे बताया ही नहीं वहां क्या हुआ। मैंने आपको क्या बताना था? यही कि मोहसिन खैरियत से चले गए। सुबूही और मिद्दत कैसी हैं? वो दोनों बिल्कुल ठीक है और वो खैरियत से चले गए। मुझे ना दोनों बहुत उदास हो गई होंगी ना। वैसे सुबूही मुझे बहुत प्यारी लगती है, जान है वो मेरी। आराम से जरा, औलाद मैं हूं आपकी, तो मुझे ही जान बनाए प्लीज। अच्छा, मैं तो बात कह रही थी तुमसे सिर्फ। वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। अच्छा, क्या बताना है? मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या वाकई जैन, मेरा बेटा? क्या क्या सही सही कह रहे हो ना मुझसे? तुमने लड़की देख ली है या मैं देखूं? सोच रहा हूं कि ये जो आपकी जान है, मैं उसे अपनी जान बना लेता हूं। क्या? और तुमने ये बात मुझसे अभी तक छुपा कर रखी और मेरे पूछने पर मुझे बता रहे हो जैन? मैं बस सही मौके का वेट कर रहा था, मिला तो बता दिया। अच्छा ठीक है, फिर बस जल्दी से मोहसिन वापस आ जाए तो मैं सुबूही के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर उनके घर जाऊं। काम डाउन, काम डाउन। मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपको कब जाना है, ओके? ये क्या बात हुई जैन? एक दो दिन में तो हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। हाँ, तो वहां से वापस भी तो आओगे। मैं बहुत खुश हूँ जैन, सुबूही मुझे बहुत प्यारी लगती है। तुमने मुझसे छुपाई ये बात। अरे आप बस इस बात पे खुश हो जाएं, कैसा होगा? हर ख्वाब बुझा दिया तूने, इश्क बढ़ा दिया। जिन आँखों को हंसना था तूने रुला दिया। बंद दरवाज़ों से दूर अंधेरों से अब मिल के क्या चलना माहिया। ओ बेलिया, ओ माहिया, ओ बेलिया।
तुम्हें किसके फोन का इंतजार है? क्या सच्ची मोहब्बत किसी के नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें वाकई किसी के फोन का इंतजार है। किसका? लेट मी गेस, जैन भाई का। जाऊंगा जिसको तेरी आदत है, रंग उजालों मैं आती हूँ वरना तुम डिस्टर्ब हो जाओगी ना। एक मिनट। संग चल के क्या करना। हाँ जैन। हाय, सो गई थी क्या? नहीं, जाग रही थी। ओह, तो मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी ना? ये खुशफहमी तुम्हें क्यों हो रही है? सुबह ये खुशफहमी नहीं है, यकीन है मेरा। यकीन टूट भी जाया करते हैं। क्यों बदगुमान कर रही हो? बदगुमान नहीं कर रही, मैं बस हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। तो मतलब नहीं कर रही थी मेरे फ़ोन का इंतज़ार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है, जब से तुमने मुझे ये बताया कि तुम चाहती हो मुझे, मैं तो जैसे होश में ही नहीं हूं। तुमसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया पाली मैंने। और अगर मैं कहूँ कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है तो फिर तो मैं खुशी से मर ही जाऊंगा। जैनी बार बार बनने की बातें नहीं किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी, पर मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ सुबह, इतना प्यार देना चाहता हूँ कि तुम पूरी दुनिया भूल जाओ। बस कुछ याद रहे तो बस सिर्फ मैं, बस। सुबह कहाँ खो गई? कहीं नहीं, मैं यही हूँ। यहाँ तो नहीं थी खैर। अच्छा, फिर कहाँ थी मैं? वही जहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई हुआ नहीं करता। जैन, ये ऐसी बातें मत करो। क्यों? तुमने कभी उस घर के ख्वाब नहीं देखे जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो? नहीं तो मैं तो नहीं देखती। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों में रहना अच्छा लगता है। और जैन, जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है ना, मुझे रिश्तों की वैल्यू पता चल गई है। मुझे ये अंदाजा हो गया कि रिश्ते हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं। अच्छा, पर तो वो एक बार तुम मेरी हो गई ना, फिर तुम्हारी जिंदगी में मैं, और बस मेरा नाम सुनाई देगा तुम्हें। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे यार, मैं कब से रोमांटिक हो रहा हूँ और तुम हो के बहुत ही अनरोमांटिक इंसान है तुम, बाय द वे। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, बहुत देर हो गई है। अभी कहाँ मैडम, अभी तो बस एक लम्हा ही गुजरा है। अच्छा बस, अल्लाह हाफिज़। इश्क दी बारिश प्यास बुझाए, तन तालू विच आग लगाए। ओहो, अरे भाई क्या पहेलियां बुझवा रही है? जो कहना है खुल के करो। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको सुबह कैसी लगती है? सुबह ही? हाँ, अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूं तो फिर? तुम्हारे चाहने से क्या होगा, ये बात तुम पहले अपने बेटे से पूछो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बात मुझसे जैन ने ही की है तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ये बात खुद उसने कही है? हाँ, कल रात ही मुझसे ये बात की है उसने। अच्छा भाई, उसे अपने अलावा कोई और भी पसंद आ सकता है, ये तो कमाल की बात है ना? मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती आपको। तो फिर कब चले मोहसिन भाई के घर?
अरे इतनी जल्दी क्या है, उन्हें वापस तो आने दे। वैसे भी जैन ने कहा है कि वो ये बात खुद बताएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए आजकल साहबजादे ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, मोहसिन भाई की गैर मौजूदगी में यही तो ख्याल रख रहा है उन लोगों का। ये देखना, आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ ले आए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं करती चली जाऊँ। तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां रोमांस पढ़ती हैं। शायद मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। तुम थोड़ी नहीं, काफी डिफरेंट। पता जरा देखा। हाय गर्ल्स, क्या हो रहा है? मूवी देख रहे थे। आ गए खुद परस्त। एक्चुअली आज ना मैंने मिद्दत को यूनिवर्सिटी से ऑफ करवा दिया था, तो हमने कुछ नई डिशेस भी ट्राई की। अरे वाह यार, इतना ही एंजॉय कर रहे थे तो एक फोन मुझे भी कर देते, मैं भी आ जाता, हेल्प भी कर देता और थोड़ा एंजॉय भी कर लेता। सॉरी, हम भूल गए थे ना। क्या आपको तो हमेशा बहाना चाहिए आने का? अब दरअसल जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है ना, थोड़ी हसास हो गई है। बस चाहती कि हर वक्त मैं इसके पास ही रहूं। वैसे मिद्दत, तुमने कभी ये सोचा है कि सुबुही की शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा? पूरी जिंदगी तो सुबुही तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। अकेली क्यों रहेगी सारी जिंदगी? इसके लिए भी मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी करवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए लड़का ढूंढने की। तुम्हारी पसंद पे एतबार नहीं है मुझे। देख चुकी हूँ तुम्हारी पसंद। चलो तुम कोई अपनी पसंद से ही देख लेना, हम तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे। और आपको बोलना भी नहीं चाहिए। मैं सबूही की तरह ना समझ नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी। माशाल्लाह भाई, बहन तुम्हारी प्रॉपर बदतमीज हो गई। जैन वो वाकई ना समझ है, उसे नहीं समझ आता वो क्या कह रही है। कुछ भी बोले यार, कुछ भी बोले, बस इसको ये समझा दो कि कभी हमारे मामले में ना बोले। तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया है इसे, वरना इतनी बदतमीजी करने के बारे में मुझसे कोई सोच नहीं सकता। अच्छा ठीक है, समझा दूंगी। हम बाहर लॉन में चलें, वहां बैठे। चलो। सबूही, तुम मिद्दत से बहुत प्यार करती हो। हाँ, मेरी एक ही तो बहन है। या तो तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। ये कैसे सवाल है जैन? मैं बस जानना चाहता हूँ अपनी अहमियत। जैन, तुम दो मोहब्बतों को आपस में मिला के रहे हो। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ अपनी अहमियत। जैन, हमारा दिल इतना छोटा नहीं होता कि एक वक्त में इसमें दो मोहब्बतें ना समा सके। हम क्या किसी एक से मोहब्बत करने के लिए बाकी मोहब्बतें उठा के बाहर फेंक देते हैं? नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की जो नापसंदीदगी है मेरी तरफ, ये अगर कभी तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के बीच में आ गई तो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसे कभी नापसंद नहीं कर सकती। अच्छा है, होप ऐसा ही हो, क्योंकि होना भी ऐसा ही चाहिए। I'll see you.
सुबह बेटा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं बाबा जान, बस वो आप नहीं थे तो थोड़ी टेंशन हो गई थी, लेकिन अब आप आ गए ना तो अब सब सही हो जाएगा। तो बेटा मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था। परेशानियों का इंतखाब अगर हम खुद करें तो कोई क्या कर सकता है? बाबा वो जैन आया था सुबह और वो कह रहा था कि मोहित भाई और पप्पू आ रहे हैं तो हमें उनके आने से पहले पहुंचना होगा, तो वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ तो ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए। मैंने कैसरा से कहा था कि जब तक उसका घर सेट नहीं हो जाता तो हमारे घर आके रह ले, लेकिन कामरान भाई की कॉल आ गई कि हमारा घर बड़ा भी है और खाली भी है, आजकल जैन अकेला रह रहा है वहां पर। जाने दीजिए बाबा जान, पता नहीं यूएस में रह के फुप्पो जान और मोहित भाई का मिजाज कैसे हो गए हों। नहीं बेटा, कैसरा बहुत अच्छे मिजाज की खातून है और यकीनन उसने अपने बेटे की तरबियत भी अच्छी की हो। अच्छा सुनिए, मैं नहीं जाऊंगी, जब वो लोग यहाँ आएंगे ना मैं उनसे मिल लूंगी। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी फुप्पो को बुरा लगेगा, इतने सालों के बाद आ रही है, वो क्या सोचेगी? पापा जान, यूनिवर्सिटी से आके इतना थक जाती हूँ कि कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती। मिद्दत, तुम यूनिवर्सिटी से आकर थोड़ा रेस्ट कर लेना, हम थोड़ा देर से चले जाएंगे। नहीं बेटा, मेरे ख्याल में हमें जल्दी जाना चाहिए। नैला भाभी और कामरान भाई नहीं है तो जाके इंतजामात वगैरह देखने चाहिए। मुझे तकरीबन तैयार हो गया पूरा। आपने सलाद बना लिया था? नहीं, मैं भी बनाती हूँ थोड़ी देर में। जल्दी बना लीजिएगा, और चिकन मैंने मैरिनेट कर दी थी वो भी देख लीजिएगा। इनको प्लेट्स में डाल दीजिएगा, मैं टमाटर काट रही हूँ, दीजिए। आलू की क्यूब्स बना दीजिए। वाह क्या सीन है, सच बताऊं तो हमेशा से अपनी आंखों के सामने यही मंजर देखना चाहता था मैं। साजदा आंटी, वो ये जो हमारी नई मासी है ना, जरा उस पर नजर रखिए, देखिए ड्राइंग रूम सही से साफ होना चाहिए, उसके काम से ना सेटिस्फाई नहीं। मैं अभी देख जी प्लीज देखिए। जैन, देख तो लिया करो साथ में कौन खड़ा है, देख के बात किया करो ना। क्या करूं मैं, तुम्हें देखते ही ना सोचने समझने की सारी सलाहियतें खो बैठता हूं। अब तुम यहाँ खड़े रहोगे तो मुझसे कोई काम नहीं होगा, प्लीज तुम जाओ। अरे मैं कुछ कह तो नहीं रहा हूं, मैं तो तंग भी नहीं कर रहा। मतलब तुम अपना काम करो, सब्जी काटो, चिकन बनाओ, सब कुछ करो आराम से। इस तरह देखते रहोगे ना तो एक डिश में नमक तेज हो जाएगा और एक में मिर्ची। क्यों, मेरी नजरों से इतना घबराती हो तुम? क्या हुआ मिद्दत, आओ। बाबा आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं फ्लाइट का टाइम हो गया। बोलो उनको कि मैं आ रहा हूं। इसकी तो बचपन से ही टाइमिंग सुपर्ब है। जैन, लेकिन उसके सामने ख्याल रखा करो, समझती होगी कि हम दोनों अकेले रहने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अरे पर वो दिखी कहाँ मुझे? वही तुम्हारा तो हमेशा से यही है, उसे कुछ बुरा लग गया तो बस उसकी फिक्र है तुम्हें, पर इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मुझे। जैन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसी ही बात है। जैन, जैन,
भाई मैं तो हैरान रह गई तीनों बच्चों को देख के। माशाल्लाह ये तो इतने बड़े हो गए, तस्वीरों में तो ये छोटे छोटे लगते। तो कैसा इस मर्तबा आई भी कितने अरसे के बाद हो तुम? ये तो है। आपस की बात है मामू, जब हम गए थे तब ये मिदत तो सिर्फ इतनी सी थी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बुढ़ापे में गए थे। भाई ये था मेरे ख्याल से कोई 5 साल का। और इसका मतलब है हमारी उम्र में कुछ खास फर्क नहीं है। So I can call you Mohit then. या ब्रो, श्योर। भाई सुबुही, मोहसिन मुझे बता रहे थे बेटा कि आज तुमने सारा खाना बनाया है। जी। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ में भी वही जायका है जो नाइमा के हाथ में था। वो भी इसी तरह खाना तैयार करती थी और बहुत लजीज होता था। वैसे मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पता है काफी जायका आपके हाथ में माशाल्लाह से। वहाँ अमेरिका में तो हम ऐसे खाने के लिए बिल्कुल तरस जाते हैं यार। यू आर एन अमेजिंग कुक माशाल्लाह। सही कह रहा है वैसे, ये बात तो बिल्कुल सही कही मोहित ने। वैसे अब खाना हो गया तो अगर एक आध कप कॉफी भी हो जाए तो। मैं लेकर आती हूँ। बल्कि एक काम करती है ना, आप वैसे ही सुबह से काम कर रही हो, थकी होगी, तो मैं और आप चलते हैं, दोनों साथ कॉफी बना लेते हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे नहीं भाई, सही कह रहा है, जाने दो इसको अपने साथ। तुम सारा दिन थक गई होगी, जाओ मोहित साथ हेल्प करो। ट्रस्ट मी, आई मेक वेरी गुड कॉफी। चले?